हेलो दोस्त, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से क्लास 11th का डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड फिर हम कुछ क्वेश्चन बनाएंगे जो कि एस.एल. लोनी और फिर के.सी. सिन्हा के बुक से है। तो पहले देखते हैं कि आखिर डिस्टेंस फार्मूला क्या है, इसका डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि टू फाइंड द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स। पहला पॉइंट पे क्या है P और दूसरा पॉइंट क्या है Q, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो इसमें पहले मान लेते हैं कि लेट P जो है और Q दोनों पॉइंट जो है वो गिवन है। क्वेश्चन में से दोनों का क्या होता है, ये दोनों पॉइंट P और Q दोनों दिया हुआ रहेगा। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में चलिए हम देखते हैं। पहले इसका हम फिगर ड्रॉ करेंगे। ये क्या हो जाएगा x और ये y, और यहाँ क्या हो जाता है ओरिजिन। ठीक है, अब दो पॉइंट से हम लाइन ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट P है, ये जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 और y1, x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है Q, जिसका क्या है x2 और y2। ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P और ये Q है। यही दोनों पॉइंट के बीच के बारे में बीच का जो है डिस्टेंस हमको वो निकालना है। तो चलिए पहले इसमें हम कुछ अपने से ड्रॉ कर रहे हैं। इसका ये हो जाता है परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर ही M मान लेते हैं। M क्या है M, और इससे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्या होगा ये N। इसका भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और यहाँ से भी हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, जो कि क्या है P है Q, इसको हम R मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए कि इसका पॉइंट क्या है P है x1 y1 और Q क्या है x2 y2 है। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 और 0। यहाँ पर तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा इसका, और यहाँ पर क्या है x2 और 0। ठीक है, तो अब बताइए कि PR जो है ये कितना हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक तो कितना है x2 है, इस पॉइंट से यहाँ तक कितना है x2 है और ये x1 है। तो ये बीच वाला कितना होगा x2 माइनस x1। तो ये क्या होगा x2 माइनस x1। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए कि इसमें ये पूरे का कोई यहाँ से Q से N तक कितना है y2 है। ठीक है, Q से N कितना है y2, और जो इसका कोऑर्डिनेट हुआ है इसका y कोऑर्डिनेट तो सेम हो जाएगा। इसका क्या होगा ये x2 और y1। ठीक, अब देखिए कि यहाँ से पूरे का y2 है और यहाँ R से N तक कितना है y1। तो ये जो बचा ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा y2 माइनस y1। y2 ये पूरे में से इतना को घटा देंगे, 3 बचेगा, तो इसको क्या लिखेंगे y2 माइनस y1। ठीक है, अब देखिए कि इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में से PRQ। ठीक है, PRQ हमको ये वाला डिस्टेंस तो निकालना है PQ का। तो हम लोग पाइथागोरस से क्या देखेंगे कि PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर होता है। तो चलिए PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि PR क्या है, कितना है PR क्या है x2 माइनस x1, प्लस RQ कितना है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, और ये क्या है PQ का होल स्क्वायर।
अब देखिए यहाँ से पी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर है, उधर रूट लगा देंगे तो क्या बनेगा, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो क्या आ गया, पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसका क्वेश्चन बनाएंगे हम। तो चलो दोस्त देखो कि क्या है क्वेश्चन 1। पहला क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट x cos अल्फा, और क्या है दूसरा, a sin अल्फा फ्रॉम द ओरिजिन, कहाँ से लिया गया है इसको, ओरिजिन से, इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, माने कि उसमें क्या होगा, जो डिस्टेंस आएगा इस दोनों, इस पॉइंट से और जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस आएगा उसमें अल्फा का कोई रोल नहीं होगा। तो अब इसको पहले मान लेते हैं, लेट पी पॉइंट क्या है, पॉइंट पी दिया क्या है, ए कॉस अल्फा और ए साइन अल्फा, ठीक है। पी पॉइंट हमने मान लिया। अब क्यू क्या है, आप इसको ओरिजिन को हम किसी डिनोट कर सकते हैं उससे, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ओरिजिन पर, 0 0 0,0, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। तो P पॉइंट ये है और ये है इतना, इसमें से हम इसको पहले माइनस कर लेते हैं पहले, तो क्या होगा, 0 माइनस ए कोस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन 0 माइनस ए साइन अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसके ऊपर में क्या है, अंडर रूट है। तो अब देखिए कि इसको हम कैसे लिखें, ये 0 से कुछ नहीं है, ए कॉस अल्फा, तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। अब देखिए कि इसमें से हम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो बच क्या जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का रूट ओवर। अब हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये क्या है डायरेक्ट ए, जो कि इसको हम डायरेक्ट इतना ये लिखेंगे, वही चीज़ यहाँ पे देखिए ए मोड तो ये आ गया, इसमें से अल्फा का कोई रोल नहीं है, वही हमको कह रहा था कि प्रूव करो कि इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। यहाँ पे कि देखिए अल्फा को डिपेंडेंट तो नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे वही चीज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नंबर, इसका प्रूफ हो गया ये। अब फिर देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। इसमें देखिए कैसे सेना का है, हमको डिस्टेंस निकालना दिया है, 2 पॉइंट दिया गया है, इसमें से डिस्टेंस निकालना है। पहला क्वेश्चन है ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है, ए कॉस बीटा ए साइन बीटा, ठीक है। ये हमको दोनों पॉइंट दिया है, अब इस पॉइंट के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें भी लिखेंगे वैसे ही, लेट हम मान लेंगे पहले, लेट पी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है,
ए कॉस अल्फ़ा, ए साइन अल्फ़ा, ठीक है। और की पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा। तो हमको पी क्यू का डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग क्या कर जानते हैं कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें हम कैसे लिखेंगे कि a कॉस बीटा माइनस a कॉस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 a साइन बीटा माइनस a साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर में क्या है, रूट लगता है, ठीक है दोस्त। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको होल स्क्वायर के तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस ए स्क्वायर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में से। और फिर इसमें भी वैसा ही करना है, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस क्या है, 2 माइनस 2, यहाँ भी माइनस होगा, 2 ए स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो कि यहाँ पे देखिए कि एक कॉस स्क्वायर बीटा यहाँ पर भी है और एक कॉस इस साइन स्क्वायर बीटा यहाँ पर भी है। इसको हम एक जगह लिख लेते हैं और उसमें से ए स्क्वायर को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा एक जगह लिख दिए हम। अब देखिए अल्फ़ा वाला, इसमें में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो कैसे लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, दोनों में से ए स्क्वायर यहाँ पर भी कॉमन ले लेते हैं हम। बच क्या गया, ये सिर्फ ये और ये बचा है, माइनस 2a स्क्वायर कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस 2a स्क्वायर साइन अल्फ़ा साइन बीटा। या तो समझ में आया। अब देखिए कि इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ से भी 1 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट क्या लिखते हैं हम, 1a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर दोनों जोड़ के हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर 2a स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों जुट गया 2a स्क्वायर। अब इसमें से हम माइनस 2a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस 2a स्क्वायर में यहाँ से और यहाँ दोनों से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, ये कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है। देखिए आप वही आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। अब देखिए एक किसका फार्मूला है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इस किसका है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। ये किसका फार्मूला है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस से तो यहाँ प्लस हो जाता है साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इसको हम ऊपर लिखेंगे, क्या आ गया, 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ तक हम पहुँचे हैं। अब देखिए इसमें से 2a स्क्वायर को हम क्या ले रहे हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बनेगा 2a स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस
बीटा, इसमें भी रूट रहेगा। चलिए 2a² और 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 1 माइनस कॉस को क्या लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक, अब देखिए 2 2 4 और उसके अंदर क्या है a², तो इसको बाहर कर देंगे, रूट के अंदर क्या बन जाएगा ये 2a, और साइन स्क्वायर में से रूट को फिर कैंसिल कर देगा, ये क्या बनाएगा साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। अब ये तो 2 तो बाहर है, कांस्टेंट है 2, इसमें से आप वहाँ पे मोड़ लगा सकते हैं, जो कि आपका यही क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस, और यही आंसर आपका दिया गया है। ठीक है, और पॉइंट है यहाँ पर भी, एक तो ये है a माइनस बी, बी माइनस ए प्लस बी, और ए प्लस बी। ये पॉइंट के, इस दोनों पॉइंट के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले मान लेंगे लेट पी पॉइंट क्या है ए माइनस बी, बी माइनस ए। ठीक, और क्यू क्या है ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये दोनों पॉइंट को हम मान लिए। अब डिस्टेंस फार्मूला से फिर हम लिखाते हैं, तो क्या होगा पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1, तो ए प्लस बी माइनस इतना करना है, माइनस हो जाएगा ए प्लस हो जाएगा बी, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ए प्लस बी, इसमें माइनस करेंगे तो माइनस बी प्लस का ए, इसका होल स्क्वायर, और फिर इतना रूट लगेगा, तो क्या बन जाएगा ये, इसमें देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 2b², पहले इसको लिख लीजिए 2b का होल स्क्वायर, और इसमें से क्या है a प्लस ए इक्वल टू 2a का होल स्क्वायर, और फिर इसका क्या है रूट, इसको लिखेंगे 4b² प्लस 4a² रूट अंडर। अब 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं और रूट के बाहर करेंगे तो क्या बन जाएगा 2 और a² प्लस b², क्या हो जाएगा ये वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा। और फिर से क्वेश्चन है इसका, क्या है क्वेश्चन नंबर 4 जो लास्ट है इसका।